नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैं गुवाहाटी में हूँ और एक मेरी ऑपरेशन हुई है। उसके बाद काफ़ी दिनों का छुट्टी था, बेटा का भी स्कूल बंद है, तो मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि ऑपरेशन के बाद ना हम लोग दीदी के यहाँ तो रहेंगे ही, और उसके बाद जो दीनें रहेंगी वो हम अपने बहनों के यहाँ रहूँगी, अपने मायके में। माँ बाप के बाद तो मुझे लगता है भाई भाभी तो है ही है, साथ में बहनों का जो लगाव है ना वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन पहले ही बेटा जो है ना बोला कि माँ चलो थोड़ा सा कहीं शॉपिंग करके आते हैं। वो कभी नहीं गया वहाँ पे। मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहती, शायद कॉपीराइट लग सकता है। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हम लोग आजरा जा रहे हैं, एयरपोर्ट जहाँ पे है उसके पास में। तो ये बहुत खूबसूरत जो है ना यहाँ पे नज़ारे देखने को मिल रहा है सड़क पे। तो उसके बाद हम लोग आके पहुँच गए हैं। खैर आप लोग देख ही लिए होंगे, तो मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ जो है ना मैं पहले आ चुकी थी, तो बेटा बोला आप तो जाके शॉपिंग कर आई है और मैं नहीं गया। तो मैंने कहा कि चलो, थोड़ा सा मेरा सेहत भी ठीक हो रहा है तो बेटा को लेके चलते हैं। तो दीदी भी बोली कि चलो, उसको मन है तो घुमा के ले आते हैं। तो दीदी, मैं और साथ में ये जो भाई है ना, इसको आप लोगों ने कई बार देखा होगा। हम लोग जब प्रयागराज गए थे तो ये हमारे साथ में हम लोग थे। तो वो गुवाहाटी में रहता है, तो उनको बुला लिया था हम लोगों ने जाने के लिए। तो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह हो गया। तो बेटा जो है ना वहाँ से जो शॉपिंग करके लाया था अपने बुआ को पहना रहा है, और इस तरह से वो बोला कि बुआ को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी दिन हम लोग हो गए हैं। अभी मैंने सोचा कि मेरी बहन के यहाँ कुछ दिन अपना मायके में जाके रह के आती हूँ। प्लान के मुताबिक जो है ना दीदी के यहाँ हमें रिकवरी के बाद जाना था। तो फिर भी यहाँ रह चुके हम लोग 10-12 दिन इसी बिल्डिंग में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, कितने दिन में आएंगे हाल फिलहाल पता नहीं है। तो वहाँ पे जाते जाते मनी फिर मिल गया हमें। अभी वो हमें शॉपिंग के लिए ले गया था। खैर उसके बाद जो है ना भैया आ गए थे मुझे और मेरे बेटे को लेने के लिए। इसी सुविधा के लिए ही मैंने तय किया था कि मेरा जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होगा मैं गुवाहाटी में जाके। खैर यहाँ थोड़ा बहुत आप लोगों को गणेशपुरी का ये हनुमान जी का मंदिर दिखा रही हूँ। ये सेक्रेटरीट के सामने में एक मोड़ है। उसके बाद यहाँ गणेशपुरी हम लोग पहुँच चुके। थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह कर लूँ। उसके बाद जो है ना बच्चे बोले कि पानी पूरी पियेंगे। हमारे दीदी की बेटी अभी स्कूल से ही सीधे भैया के साथ आई थी, तो मैंने कहा उसको भूख लगेगी तो चलो थोड़ा सा पानी पूरी वगैरह खिला देते हैं। और वहाँ से गणेशपुरी शाम का आरती हो रहा था। तो इस तरह से हम लोग जा रहे हैं अभी दीदी के यहाँ पे। और ये सड़क दिखा रही हूँ, यहाँ जो है ना पहाड़ में होते हुए ये सड़क जाती है, बहुत ऊंचाई पे है ये सारे। तो उसके बाद मैं पहुँच गई, और जैसे ही मैं पहुँची दीदी भागकर जो है ना आ गई। यहाँ पर मैंने सड़क दिखाया जो पहले ऐसा ब्लॉक नहीं था, अभी रिसेंटली ब्लॉक का बना है। और उसके बाद जैसे ही घर में आई, एक अलग से एक सुकून होता है, अपने बहनों के साथ शायद होता है, आप बताइएगा। और उसके बाद सुबह को बेटा के लिए यहाँ पे दीदी ने जो है ना थोड़ा फ्राइड राइस बनाया हुआ था। उसके बाद ये जो टमाटर है ये हमारे अरुणाचल से मेरे ये पिछली बार लेके आए थे, तो मैं फ्रिज में रख के दीदी के लिए थोड़ा लेके आई। तो बोली कि चलो इसका ही मैं एक सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो मैं आपका स्टाइल भी कैसा है वो थोड़ा शूट कर लूँ, और किस तरह से आप मछली की सूप टमाटर के साथ बनाती है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे हमारा यन्नम हरा मिर्चा डाल के, उसके बाद जो है आलू को फ्राई किया, फिर टमाटर डाल के फिर सूप डाल दिया है, और उसके बाद बस मछली डाल के इसको खूब अच्छा से जो है ना वो पका रही है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा ग्रेवी के लिए आलू पक चुका था, तब तक निकाल के मैश कर रही है। सबका अपना अलग अलग जो है ना तरीका होता है पकाने का। खैर दीदी मेरी दोनों ही जो है ना बड़े टेस्टी से सब्जियां बनाती है, और मेरी भाभी जो है ना नाश्ता वगैरह बहुत अच्छा बनाती है। खैर मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे बस पक्के ख़त्म हुआ, तो उनके स्टाइल से धनिया देने के बाद वो जो है ना नमक अभी डाल रही है। तो ये मेरी मम्मी भी इस तरह से बनाती थी, आखिर में जो है ना नमक डालती थी। और हम तो जैसे आलू खाते ही नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मैं ये खाऊंगी कि नहीं, मैं नहीं, मेरे लिए अलग सा कुछ बका था। तो शाम को एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ जो है ना मेरी भतीजी लेकर आई है। भाभी
आकर ही बताई थी कि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो इस अवस्था में मतलब इस समय इस तरह का जो है ना सरप्राइज़ बड़ा जो है ना अच्छा लगता है। मेरी हंसी से आप लोगों को पता चल रहा है मैं कितनी खुश हो रही हूँ, और देखकर भी मैं समझ ही गई थी। वाह, देख रहे हैं मैं मतलब खुशी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। और हमारे भतीजी के जो है ना कितनी समझदार है, इस समय मुझे खुश करने के लिए वो अपने पापा से जो है ना पैसे लेकर मेरे लिए ये एक मसाला का डिब्बा ऑर्डर किया। और देखिए बच्चों के लिए मैंने कहा था ना भाभी अच्छा नाश्ता बनाती है, तो यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए आलू का पराठा बना के लाई है। तो बच्चे बोले कि नहीं हम लोग सॉस से ही खाएंगे। तो ये सब लोग बैठ के इस तरह से खा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग जो है ना वो बनता है। तो मैं भी यही कि जब पास में रहेंगे तो बच्चों में आपस में बॉन्डिंग बनेगा, इसीलिए मैं अपना इतना नहीं सोच के यहाँ चली आई थी। तो यहाँ और एक चीज़ मैं दिखा इसलिए रही हूँ कि हमारा बेटा फ्रूट्स नहीं खाता, देखिए वो मिठाई उठा रहा है। और बाकी हमारा ऋषि हो गया, उसकी बहन हो गई, तो वो लोग सारे फ्रूट्स खा रहे हैं। ये सारे मेरी दीदी जो है और भाभी एक पूजा में गए थे वहाँ से लेके आए। तो यहाँ देख रहे फिर से हम लोग जो है ना बैग लगेज लेके भैया आए हुए हम लोग को ले जाने के लिए। हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो भैया बोले कि नहीं तुम दूसरा उबेर वगैरह नहीं करो, मैं सावधानी से धीरे धीरे तुम्हें ले जाऊंगा। तो होता है ना बहन भाई का प्यार, वो दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता कि कैसे अभी ये तो रिसेंटली ऑपरेशन हुआ, इसको कैसे जो है ना लेके जाएगा दूसरा कोई, तो मैं ही छोड़ के आता हूँ। तो इस तरह से भैया आके मुझे छोड़ गए। उसके बाद मेरे ये भी आए थे तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। इस समय पता चल रहा है कि मेरे ससुराल वाले हो या मायके वाले, सब लोग जो है ना मुझे कितना प्यार करते हैं और मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। भैया जब भी जो है ना आना जाना हो तो वो आकर इतना दूर से मुझे लेके जाते हैं। और दीदी देखिए अभी शाम को घुमाने लेके आई बेटी को, बोली कि आराम से गाड़ी चलाना, तेरी मामी को थोड़ा घुमा के लेके आते हैं। कोई भी बीमारी ठीक होने के लिए खुशी होना या खुश माहौल जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो यही रखती हूँ। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए। बाय बाय, नमस्कार।